So good afternoon, students. So let's start our today's lecture. There is one question from Siddesh More. Suppose spherical mirror is placed in water. There will be any change in its focal length or not? Okay. अभी स्पेरिकल मिरर को हमने वाटर में रखा तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा क्या? चेंज नहीं हो सकता क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज गिवन बाय फॉर्मूला F is equal to R/2. फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज गिवन बाय फॉर्मूला R/2. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो चेंज नहीं होता है, मिरर को वाटर में रखो या फिर कहीं पर भी रखो, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर डज नॉट चेंज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर. अगर लेंस को हम रखते हैं ना तो उसका फोकल लेंथ चेंज होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए. मिरर को हमने वाटर में रखा, लेंस को हमने वाटर में रखा, तो मिरर का फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है, लेकिन लेंस का फोकल लेंथ चेंज होता है. ये आपको ध्यान में रखना है. लेंस का पार्ट तो आगे रिफ्रैक्शन के बाद आने वाला है, पहले रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्शन के बाद लेंस का पार्ट आने वाला है आपको. ठीक है. हाँ, तो लास्ट टाइम इस टॉपिक में हम मैग्निफिकेशन का पार्ट स्टडी कर रहे थे. एक बार फिर से मैग्निफिकेशन का रिवीजन लेते हैं और उसके बाद और कुछ रिफ्रैक्शन स्पेरिकल मिरर में और जो भी कुछ पार्ट बचा है वो आज हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है. तो मैग्निफिकेशन सो मैग्निफिकेशन के लास्ट टाइम मैंने बताया था देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन. फर्स्ट इज कॉल्ड एज लैटरल मैग्निफिकेशन. ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन is called as lateral magnification. Okay, which is denoted by letter small m. Lateral magnification. अभी lateral magnification हम कब कैलकुलेट करते हैं देखिए. सो वंस अगेन देखिए, ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया, फिर भी एक बार स्टडी करते हैं. लैटरल मैग्निफिकेशन कब हमें कैलकुलेट करना है? फैन यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को कैसे रखा है? परपेंडिकुलर टू एक्सिस अगर रखा है, so this is the axis. Okay, and when object is placed like this, object is placed perpendicular to the axis, so AB is object which is placed perpendicular to axis. अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट को हमने रखा है तो क्या करते हैं हम? लैटरल मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं. लैटरल मैग्निफिकेशन, एंड लैटरल मैग्निफिकेशन का एक ही फॉर्मूला है, आपको पता है, -phi/u along with sin. ओके, लैटरल मैग्निफिकेशन का. ठीक है. उसके बाद मतलब लैटरल मैग्निफिकेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इसको बोलते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन. एंड ये डेरिवेशन करने के बाद फॉर्मूला आता है -phi/u. ओके. उसके बाद नेक्स्ट इज, अभी लैटरल मैग्निफिकेशन में और क्या हमने देखा था? ये लैटरल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है, लेस देन 1 भी रह सकता है, या फिर मोर देन 1 भी रह सकता है. ये हमने स्टडी किया था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए, ओके, अगर लैटरल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो उसका मीनिंग क्या होता है बताइए थोड़ा सा. लैटरल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो उसका मीनिंग क्या होता है? इट इज अ इरेक्ट इमेज. एंड इरेक्ट इमेज हमेशा कैसा रहता है बताइए? इरेक्ट इमेज कैसा रहता है? उसके लिए मैंने आपको एक वर्ड ध्यान में रखने के लिए बोला है, वेरी. वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल. करेक्ट. ठीक है. एंड मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव रहता है तो इसका मीनिंग आता है इट इज अ इन्वर्टेड इमेज. इन्वर्टेड इमेज, एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल रहता है. ठीक है. उसके बाद यम अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसका मीनिंग क्या होता है? ग्रेटर देन 1 है तो ये मैग्निफाइड इमेज रहेगा. करेक्ट. ओके, इट इज मैग्निफाइड इमेज. करेक्ट है ना. एंड यम अगर लेस देन 1 रहता है तो क्या हो जाता है यहाँ पे? ये डिमिनिश्ड इमेज बनता है. डिमिनिश्ड इमेज बन जाएगा. करेक्ट. हाँ,
ठीक है, एंड यम इज इक्वल टू अगर 1 रहता है तो इक्वल साइज इमेज। हाँ, तो ये हो गया लैटरल मैग्निफिकेशन। सेकंड रहता है लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सियल मैग्निफिकेशन। लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को क्या बोलते हैं? एक्सियल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। देखिए, ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कब कैलकुलेट करना है? जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं हम? along the axis रखते हैं। सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी विच इज प्लेस्ड along the axis। तो अगर ऑब्जेक्ट को along the axis बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इमेज भी along the axis बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ए डैश एंड बी डैश विल बी द इमेज नाउ। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से ए बी है तो इमेज इस तरह से बन जाएगा आपका ए डैश बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए दो डिस्टेंसेस आ जाएंगे u1 एंड u2, एंड इमेज के लिए भी क्या हो जाएंगे? दो डिस्टेंसेस आ जाएंगे v1 एंड v2। करेक्ट है ना? क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर नहीं रहेगा। ओके, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तो ऑब्जेक्ट के लिए दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेंगे एंड इमेज के लिए दो इमेज डिस्टेंस रहेंगे। तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को हम ml से डिनोट करते हैं, ml, and ml is once again size of image divided by size of object ही आता है। size of image divided by size of object ही आता है। तो अभी size of image मतलब क्या ले लेंगे हम? यहाँ पे v1 minus v2 लिखेंगे and v1 minus v2। ओके, सॉरी, एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। जनरली क्या होता है, अगर u1 u2, u1 लेफ्ट हैंड साइड एंड u2 राइट हैंड साइड को है, तो यहाँ पे क्या होता है? जनरली ऐसा होता है। तो यहाँ पे बी डैश बनता है, यहाँ पे ए डैश बनता है, ये v1 बन जाएगा, ये v2 बन जाएगा। तो साइज ऑफ इमेज मतलब v2 माइनस v1 बनेगा ना, v2 से v1 तक इमेज रहेगा। एंड ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक रहेगा? u1 से u2 तक, u1 माइनस u2। तो इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। एंड अगर ऑब्जेक्ट का साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बहुत कम है, छोटा है बहुत, ओके, तो क्या होता है? यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या रहता है? इज इक्वल टू m स्क्वायर रहता है, m स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। एंड थर्ड टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन इज द एरियल मैग्निफिकेशन। थर्ड इज एरियल मैग्निफिकेशन। तो एरियल मैग्निफिकेशन के लिए सिंबल हम यम ए यूज कर सकते हैं। एंड एरियल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन के लिए सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं। एरियल मैग्निफिकेशन को और क्या बोल सकते हैं? सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो सपोज यहां पे इस तरह से एक्सिस है, हाँ, एरियल मैग्निफिकेशन अभी हम देख रहे हैं। तो यहां पे सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ओके, पहले ऑब्जेक्ट कैसा रहता था? एक लाइन रहता था। अभी ऑब्जेक्ट कैसा है? ये एक एरिया है। तो इधर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ एरिया है तो इसका इमेज भी यहाँ पे किधर बनेगा? ऐसा, इस तरह से। ठीक है, सो एरिया ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं एरियल मैग्निफिकेशन। एंड एरियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमेशा यम स्क्वायर ही रहता है। एरियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? यम स्क्वायर। ओके, एरियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्योंकि एरियल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यम स्क्वायर क्यों आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूं, यम इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज मतलब लेंथ ऑफ इमेज इनटू
द ब्रेड्थ ऑफ इमेज, करेक्ट है ना। सपोज रेक्टेंगुलर एरिया है, सो एरिया ऑफ इमेज मतलब लेंथ ऑफ इमेज इंटू ब्रेड्थ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू ब्रेड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा एरियल मैग्निफिकेशन। तो लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब यम आता है ना, एंड ब्रेड्थ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ ऑब्जेक्ट ये भी यम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर एरियल मैग्निफिकेशन क्या आता है, ये यम स्क्वायर होता है एरियल मैग्निफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा लेंथ एंड ब्रेड्थ में। सो इसके वजह से एरियल मैग्निफिकेशन यम स्क्वायर होता है। ओके ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ मैग्निफिकेशन। इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलिए, एनी डाउट इन दिस केस? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, lateral magnification, longitudinal magnification and aerial magnification. lateral मतलब just phi by u, longitudinal मतलब phi2 minus phi1 divided by u1 minus u2, and aerial मतलब क्या रहता है, m square directly, m square, ठीक है। so ये हो, so in this way there are 3 types of magnification. next, और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो लास्ट टाइम हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर देखा था, अभी हम वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर देखेंगे। मतलब सपोज इस तरह से एक मिरर है एंड यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर सकता है, आइदर परपेंडिकुलर टू एक्सिस मूव कर सकता है या फिर पैरेलल टू एक्सिस मूव कर सकता है। देखिए, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट which can move either perpendicular to axis और parallel to axis। अगर inclined भी जाता है ना तो भी क्या कर सकते हैं, इसके 2 कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको ठीक से ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये देखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक से देखिए। फर्स्ट केस, इफ object moves, if object moves perpendicular to axis, देखिए मैंने क्या लिखा है, अगर ऑब्जेक्ट एक्सिस को परपेंडिकुलर मूव करता है तो यहां पे फॉर्मूला क्या आता है, देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज ओके इज इक्वल टू माइनस m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक्सिस को परपेंडिकुलर जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस मैग्निफिकेशन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, और मैग्निफिकेशन निकालने के बाद ही हम इमेज का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स, देखिए ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू एक्सिस और अलोंग द एक्सिस, तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए क्या फॉर्मूला ध्यान में रखना है, देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, आंसर यहां पे आ जाएगा माइनस m स्क्वेयर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस 2 फॉर्मूले यू शुड रिमेंबर। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना स्फेरिकल मिरर में बहुत इजी है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो आपको दिया जाएगा, उसको एक तो m से मल्टीप्लाई करना है या फिर m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, उतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। एक तो m से मल्टीप्लाई करो या फिर m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। वंस अगेन देखिए, मैं बोलता हूं, इमेज का अगर वेलोसिटी निकालना है स्फेरिकल मिरर में, इमेज का कितना वेलोसिटी रहेगा, ये कैसे, ये प्रॉब्लम एक देखेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इमेज का वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर कैसे निकालना है,
ऑब्जेक्ट का जो भी वेलोसिटी दिया जाएगा, क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो दिया जाएगा ना, तो उसको क्या करना है, आइदर यम से मल्टीप्लाई करना है या फिर यम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इतना ही होंगे। ओके, अभी देखिए यम से कब मल्टीप्लाई करना है, जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू एक्सिस मूव कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू एक्सिस मूव कर रहा है तो यम से मल्टीप्लाई करना है, पैरेलल टू एक्सिस मूव कर रहा है तो क्या करना है, यम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। देखिए अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है ना मिरर के सामने, तो इमेज भी मूव करेगा ना ऑटोमेटिकली। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, क्वेश्चन क्या है देखिए, अ कार इज फिटेड विथ कॉन्वेक्स साइड मिरर, साइड व्यू मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ओके, a car is fitted with a convex side view mirror of focal length 20 centimeter. Second car 2.8 meter behind the first car is overtaking the first car at the relative speed of 15 meter per second. The speed of the image of the second car as seen in the mirror of the first one is. तो ये क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, देयर आर टू कार्स, ओके, एंड यहाँ पे जो आगे वाला कार है उसको साइड व्यू मिरर रहता है ना, साइड व्यू मिरर आपको पता होगा, इस तरह से साइड व्यू मिरर रहता है आपका कार का, ठीक है। तो ये जनरली कौन सा रहता है, कॉन्वेक्स मिरर रहता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो आगे वाली जो कार है ना उसका ड्राइवर क्या कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर से पीछे वाली जो कार है उसको ओवरटेक करने वाली है उसको देख रहा है। ओके, सो हियर ये जो कॉन्वेक्स मिरर है तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर इज लाइक दिस, दैट इज साइड व्यू मिरर। कार इज फिटेड विथ कॉन्वेक्स साइड व्यू मिरर ऑफ फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ दिया है, 20 सेंटीमीटर। अ सेकंड कार 2.8 मीटर बिहाइंड द फर्स्ट कार, यहाँ पे सेकंड कार मतलब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, सेकंड कार, पीछे वाली कार। जो कार कितने स्पीड से उस कार की तरफ आ रही है, 15 मीटर पर सेकंड से उस कार की तरफ पीछे से आ रही है, ट्राइंग टू ओवरटेक दैट कार, ठीक है। द स्पीड ऑफ इमेज ऑफ द सेकंड कार एज सीन इन द मिरर ऑफ द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है 15 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ आ रहा है, तो इस मिरर में जो इमेज दिखाई देगी वो भी मूव करती हुई दिखाई देगी ना। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज भी मूव करेगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया है 15 मीटर पर सेकंड, इमेज का स्पीड हमें निकालना है इन दैट मिरर। सो वंस अगेन देखिए, यहाँ पे एक साइड व्यू मिरर है, वो कौन सा शेप का मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, एंड उस कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड कार का मोशन देख रहे हैं। सेकंड कार का एक्चुअल स्पीड क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट का एक्चुअल स्पीड कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। तो इमेज का स्पीड हमें निकालना है। तो मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, इमेज का स्पीड कैसे निकालते हैं बताइए। इमेज का स्पीड, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यही आपको ओनली ध्यान में रखना है। इमेज का वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या रहता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू, एक तो यम करना है या फिर यम स्क्वायर करना है। तो आप ही मुझे बताइए यहाँ पे यम करो कि यम स्क्वायर करो, यही ओनली आप बताइए तो आपको आंसर मिल जाएगा। इनटू यम करना है कि यम स्क्वायर करना है। जो ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल कर रहा है परपेंडिकुलर टू मिरर ट्रेवल कर रहा है या फिर अलोंग द एक्सिस ऑफ मिरर ट्रेवल कर रहा है, ये आपको थिंक करना पड़ेगा पहले। यम करना है कि यम स्क्वायर करना है, यही ओनली बताइए। देखिए साइड व्यू मिरर का एक्सिस कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा कि वर्टिकल रहेगा बताइए। ये जो साइड व्यू मिरर है उसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहेगा कि वर्टिकल रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा ना, करेक्ट है ना, हॉरिजॉन्टल। एंड कार इज आल्सो मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो अलोंग एक्सिस मूव कर रहा है, करेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द एक्सिस, ये आपको यहाँ पे चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी।
ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द एक्सिस, एंड अगर ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्सिस मूव करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, हो गया। ओनली अभी m निकालना बाकी है, m तो इजीली हम निकाल सकते हैं। मतलब कितना सिंपल प्रॉब्लम है, देखिए पढ़ते वक्त हमें ये प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं प्रॉब्लम। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या करना है, हाँ माइनस साइन भी रहेगा यहाँ पे, लेकिन जस्ट मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, माइनस साइन भी रहेगा यहाँ पे। सो हमेशा एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर स्पेरिकल मिरर में इमेज का वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जाता है तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आइदर m से मल्टीप्लाई करो या फिर m स्क्वायर से, एंड प्रॉब्लम में सर्च करो ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्सिस मूव कर रहा है या फिर परपेंडिकुलर टू एक्सिस मूव कर रहा है, ये ओनली आपको सर्च करना है, वो भी आपको पता चल जाता है उस प्रॉब्लम में। अब अगर कार का साइड व्यू मिरर है तो उस मिरर का एक्सिस क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। कार का जो साइड व्यू मिरर है, राइट हैंड साइड का मिरर हमारा जो रहता है वो कॉन्वेक्स रहता है, उसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल, एंड कार भी हॉरिजॉन्टल चलती है ना, वर्टिकल चलती है क्या, ओके एरोप्लेन नहीं है वो, ध्यान में रखिए, इट मूव्स अलोंग हॉरिजॉन्टल ओनली, एंड देयरफॉर दैट बिहाइंड कार इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ओनली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो 15 मीटर पर सेकंड दिया गया है, ओनली m स्क्वायर हमें निकालना है। तो m निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फी एंड u निकालना पड़ेगा ना। फी एंड u कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए u लिखता हूँ, पहले u कितना लिखूं मैं बताओ थोड़ा सा। u मतलब मिरर से कितने दूर वो सेकंड कार है, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, ये दिया गया है ना इधर, सेकंड कार इज 2.8 मीटर बिहाइंड द फर्स्ट कार, मतलब मिरर से वो जो सेकंड कार मतलब ऑब्जेक्ट है वो 2.8 मीटर है, तो u आ जाएगा 2.8, एंड ये तो माइनस हमेशा रहता है, ओके ठीक है ना। तो फी तो हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क, फी तो हमें निकालना है, ठीक है, क्योंकि फी निकल गया तो फी बाई यू मतलब मैग्निफिकेशन हो जाएगा। एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमें ओनली चाहिए, फोकल लेंथ कितना है बताइए, 20, ये सेंटीमीटर है। तो क्या करूंगा, अगर ये मीटर में है तो ये क्या करूंगा, मीटर करूंगा कन्वर्जन, मीटर 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। तो ये फोकल लेंथ प्लस लेना है कि माइनस लेना है बताइए, फोकल लेंथ प्लस लेना है कि माइनस लेना है, प्लस लेना है, सो हियर इट विल बी प्लस। तो यहाँ पे अभी मिरर फॉर्मूला यूज करूंगा, बाय मिरर फॉर्मूला, by mirror formula 1 by f is equal to 1 by phi plus 1 by u, ठीक है। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज प्लेस करता हूँ, 1 by प्लस 0.2, 1 by फी प्लस लिखूं क्या माइनस लिखूं वो भी बताइए, फी प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है, प्लस लिखना है। क्यों प्लस लिखना है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज तो अंदर ही बनता है, मिरर के पीछे बनता है ना, एक कॉन्वेक्स साइड मिरर है ये। सो प्लस फी प्लस 1 बाय माइनस 2.8। तो यहाँ पे ये माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2.8 LHS को लेके जाता हूँ, सो 1 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2.8 इज इक्वल टू 1 बाय फी हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं, 2.8 इंटू 1 मतलब 2.8 प्लस 0.2 इंटू 1 मतलब 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 2.8 मतलब 0.56 बनेगा, 0.56 इज इक्वल टू 1 बाय फी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जस्ट मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी न्यूमरेटर को 2.8 प्लस 0.2 मतलब 3 बनेगा, 3 डिवाइडेड बाय 0.56 इज इक्वल टू 1 बाय फी। तो फी बनेगा 0.56 डिवाइडेड बाय 3, 0.56 डिवाइडेड बाय 3। अभी मैग्निफिकेशन जस्ट फी बाय यू, मैग्निफिकेशन फी कितना है 0.56 डिवाइडेड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय यू कितना है 2.8 है, करेक्ट है ना, u कितना है 2.8, करेक्ट है ना। फी को एज इट इज रखा डिवाइडेड बाय यू,
अभी साइन का बाद में सोचेंगे, साइन बाद में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी इसको 28 का डबल 56 आता है ना, लेकिन ये 2.8 है, 0.2, सो 0.2 डिवाइडेड बाय 3, या फिर 2 डिवाइडेड बाय 30 लिख सकता हूं, या फिर ये आ जाएगा 1/15। मैग्निफिकेशन कितना आता है देखिए, 1/15 आता है। तो ये अभी हो गया ना हमारा प्रॉब्लम, वेलोसिटी ऑफ इमेज ओनली निकालना है, तो यहीं पे मैं लिखता हूं अभी, देखिए यहीं पे लिखता हूं अभी। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ओनली मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन तो ऑब्जेक्ट का अपोजिट ही आ जाएगा। मैग्निफिकेशन 1/15, 1/15 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी 15 ही दिया है, 15, तो एक 15 कैंसल आउट हो जाएगा एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी 1/15 मीटर पर सेकंड, दैट विल बी द आंसर। समझ में आया क्या? देखिए, तो ऑब्जेक्ट मतलब सेकंड कार एक्चुअली कितने स्पीड से मूव कर रहा है, 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो मिरर में जो हमें इमेज दिखाई देगा, वो इमेज कितने स्पीड से मूव करेगा, 1/15 मीटर पर सेकंड, दैट विल बी आंसर। समझ में आया क्या? देखिए, मतलब स्पेरिकल मिरर में इमेज का वेलोसिटी निकालना बहुत इजी है। आपको ओनली ये चीज ध्यान में रखना है, यम से मल्टीप्लाई करना है कि यम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। एंड यम निकालना तो बहुत इजी है। यम कैसे निकालेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करके फी एंड यू निकालेंगे। ओके, मतलब यू दिया जाता है, फी निकालेंगे एंड फी बाय यू इज इक्वल टू यम। एक बार यम मिल गया तो यम या फिर यम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो एनी डाउट इन दिस केस? हाँ, नेगेटिव साइन उधर आ जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज बनेगा -1/15 मीटर पर सेकेंड। हाँ, वेलोसिटी ऑफ, विघ्नेश पाटिल तुम्हारा क्वेश्चन क्या है बताओ? हाँ, इतना कम हो जाएगा ना, क्योंकि इमेज का वेलोसिटी बहुत कम दिखता है कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये तो हो गया मैग्निफिकेशन, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज का पार्ट। अभी और भी एक क्वेश्चन मेरे यहाँ पे है, इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज, अभी क्वेश्चन क्या है देखिए, if velocity of object is, if velocity of object is 3i plus 2j, 3i plus 2j, mirror axis is along x-axis and mirror axis is along x-axis, mirror axis is along x-axis, mirror axis is along x-axis, then velocity of image is, then velocity of image is, velocity of image is, in bracket given, मैग्निफिकेशन दिया गया है 4। बताइए इसका आंसर कैसे आ सकता है? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया गया है, मैग्निफिकेशन भी दिया गया है, ठीक है, एंड मिरर का एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना बनेगा? दैट इज माय क्वेश्चन। ओके, थोड़ा थिंक कीजिए। मैंने ऑलरेडी बताया वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, इधर यम से मल्टीप्लाई करना है या फिर यम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कौन से वेलोसिटी को यम से मल्टीप्लाई करना है, कौन से वेलोसिटी को यम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको थिंक करना पड़ेगा।
कैन यू टेल मी? इसका डायग्राम निकाल के देखिए थोड़ा सा। सपोज यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है, एंड मिरर का एक्सिस जो है, एक्सिस ऑफ मिरर इज अलोंग एक्स एक्सिस है, एंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी देखिए 3i + 2j है। मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है 3i कैप मतलब अलोंग एक्स एक्सिस 3 रहेगा, एंड 2j कैप मतलब अलोंग y एक्सिस 2 रहेगा ना ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। ये ऑब्जेक्ट है आपका, समझ में आ रहा है क्या? तो अभी आप मुझे बताइए कि इमेज का वेलोसिटी कितना बनेगा। प्रथमेश कदम, यू आर करेक्ट। प्रथमेश कदम का आंसर करेक्ट है। साक्षी इज ऑल्सो करेक्ट। बहुत अच्छे, मतलब आप थिंक कर पा रहे हैं कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे 3i कैप मतलब 2j कैप जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो उस ऑब्जेक्ट को अलोंग द एक्सिस भी वेलोसिटी है एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस भी वेलोसिटी है ना। तो एक वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, हमें यम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दूसरे वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, यम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज सो सिंपल। ओके, सो कौन से वेलोसिटी को यम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे बताइए थोड़ा सा। किसको हमें यम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? हाँ, अलोंग द एक्सिस जो भी वेलोसिटी है ना, उसको यम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3i कैप को यम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यम स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 16 3 जार कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 48 आई कैप। एंड यहाँ पे यम से किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस है ना, उसको मैं यम से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मतलब 4 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 j कैप। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, एंड यहाँ पे माइनस साइन हम यूज करते हैं मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट इज आंसर। समझ में आया कि देखिए, तो यही आपको ओनली थिंक करना है कि वेलोसिटी अगर अलोंग द एक्सिस है तो उसको यम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, परपेंडिकुलर टू एक्सिस है तो यम से मल्टीप्लाई करो, दैट्स ऑल। 48 आई कैप प्लस 8 जे कैप करेक्ट है ना? इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलिए। और एक क्वेश्चन वेलोसिटी का, और एक क्वेश्चन आपको मैं अभी, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको आपको ठीक से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर। लेंदी क्वेश्चन नहीं है, छोटा करता हूं इसको थोड़ा सा। यहाँ पे एक सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है। ये माइनस साइन क्यों आ जाएगा, देखिए, क्योंकि इमेज जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रहता है तो इमेज नीचे रहेगा ना, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो इमेज नीचे, मिरर में हमें नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। मिरर की तरफ आने वाला इमेज मतलब ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता दिखेगा ना। तो माइनस साइन वहां पे यूज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, इसका थिंक कीजिए आप। माइनस साइन क्यों आ गया, समझ में आ गया ना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस यम इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट करना है, या फिर माइनस यम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर है, एंड इसका फोकल लेंथ है, सपोज फोकल लेंथ इज सपोज 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। एंड मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है कॉन्वेक्स मिरर्स के सामने एट a 30 सेंटीमीटर, and here this object is moving at an angle 53 degree with velocity 10 meter per second like this.
देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज इनसाइड द मिरर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ठीक से आपको थिंक करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज इनसाइड द स्फेरिकल मिरर कितना बनेगा। समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, 30 सेंटीमीटर पर रखा है इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30, एंड ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्सिस नहीं जा रहा है या फिर परपेंडिकुलर टू एक्सिस नहीं जा रहा है, वो कैसा जा रहा है, ऑब्लिक इंक्लाइन जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना बनेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। थोड़ा थिंक कीजिए इस पर। ये जो वेलोसिटी है ना, ये कैसा है वेलोसिटी है, इट इज नाइदर अलोंग द एक्सिस नॉर परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ओके, ये अलोंग द एक्सिस भी नहीं है या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट्स, इसका कंपोनेंट निकालेंगे। तो जिस साइड थीटा होता है ना, उस साइड का कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा होता है, पता है ना। सो tan cos 53, tan cos 53 मतलब ये हॉरिजॉन्टल, मतलब अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट कितना आ जाएगा, tan cos 53। तो tan cos 53 कितना रहेगा, देखिए tan cos 53 मतलब 10 इंटू 3/5, मतलब ये आता है 6, करेक्ट है ना। तो ये अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट 6 आ जाएगा, करेक्ट है ना। हाँ, एंड अदर कंपोनेंट साइन 53 का रहेगा दूसरा। एक tan cos 53 का हो गया, तो ये tan sin 53 का हो जाएगा दूसरा वाला। tan sin 53 मतलब 10 इंटू 4/5, 10 इंटू 4/5 मतलब ये आ जाएगा 8। तो इस तरह से दो कंपोनेंट हमने निकाले। अभी तो बहुत सिंपल है, एक वेलोसिटी तो अलोंग द एक्सिस है, उसका क्या करना है आपको पता है, एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, उसका भी क्या करना है आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, कोई बता सकता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें मैग्निफिकेशन चाहिए। मैग्निफिकेशन बताइए कितना आने वाला है इधर। इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है इसके पहले भी। मतलब मैग्निफिकेशन निकालने के लिए फी निकालना, ये सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया है कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ 30 है, एंड हम फोकल लेंथ के डिस्टेंस पर ही हम अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मैग्निफिकेशन हमेशा हाफ ही आता है। ये शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान में ही रहना चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट है ना। मतलब जितना फोकल लेंथ है ना, उतने ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा ना, तो मैग्निफिकेशन हमेशा हाफ ही आता है कॉन्वेक्स मिरर का। ये सॉल्व करके आप देख सकते हैं। ओके, जिनको पता है उनको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से आ जाता है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन हाफ आ जाएगा। अभी देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ये 6 को क्या करूंगा, 6 को यम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं या फिर यम से मल्टीप्लाई करूं 6 को, हाँ यम स्क्वायर से, करेक्ट। यम स्क्वायर से मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4। ओके, ये इसको मतलब इसको आई कैप कंसिडर करता हूं एंड परपेंडिकुलर को जे कैप कंसिडर करता हूं, ठीक है। 6 आई कैप प्लस 8 को क्या करना है, यम से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस जे डायरेक्शन। ये माइनस साइन भी यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे -3/2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, दैट इज द आंसर। कितने स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है, देखिए 3/2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी लेकिन ये आई कैप जे कैप फॉर्म में है ना, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 10 है, तो इमेज का वेलोसिटी हमें नंबर में ही चाहिए ना, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना भी आपको आना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 16, मतलब यहाँ पे 16 4 64 प्लस 9 73/4 आता है ना। या फिर इसको डिवाइड करता हूं पहले, 9/4 मतलब कितना आता है, 2.25 प्लस 16
मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 18.25, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 18.25, करेक्ट। एंड रूट 18.25 मतलब कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 4.5। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 53 डिग्री है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज 4 मीटर पर सेकंड रहेगा। एंड इसका एंगल चाहिए तो वो एंगल भी हम निकाल सकते हैं। एंगल निकालने के लिए tan इनवर्स ऑफ 4/3/2 करना है, 4 डिवाइडेड बाय 3/2। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज ऐसा जाएगा इस तरह से। इसका एंगल भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि y कंपोनेंट तो कितना है उसका 4 है एंड x कंपोनेंट कितना है 3/2, तो ये थीटा भी निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3/2 किया तो इमेज का एंगल भी हमें मिलता है, वेलोसिटी भी मिलता है एंड एंगल भी मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ पे और एक कंसेप्ट क्या है देखिए, वन कंसेप्ट इज रिलेटेड टू न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर मिरर। यहाँ पे एक न्यूटन्स फॉर्मूला भी है मिरर के लिए एंड ये फॉर्मूला क्या है देखिए। सपोज दिस इज अ मिरर, ठीक है, दिस इज एक्सिस वंस अगेन। सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है एंड यहाँ पे इसका फोकस है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का अगर फोकस से डिस्टेंस है x1 एंड इमेज का फोकस से डिस्टेंस x2 है, तो x1, x2 एंड फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, ये भी एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। मतलब यहाँ पे न्यूटन्स फॉर्मूला में क्या किया गया है देखिए, डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर मेजर्ड फ्रॉम द फोकस। डिस्टेंस कहां से मेजर किए गए हैं, पोल से मेजरमेंट नहीं किया गया है। अगर हमें फोकस से डिस्टेंस दिए जाते हैं तो फोकल लेंथ कैसे निकालना है देखिए। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बनेगा बताइए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल कितना बनेगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है x1 दिया है, फ्रॉम द फोकस दिया है, ठीक है। फोकस से x1 है तो पोल से कितने डिस्टेंस बनेगा, x1 प्लस फोकस टू पोल एफ रहता है ना, तो x1 प्लस फोकल लेंथ रहेगा। सिमिलरली इमेज डिस्टेंस कितना बनेगा बताइए, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल रहेगा ये x2 प्लस ये f, मतलब x2 प्लस f, ठीक है। तो अभी क्या करूंगा, ये मिरर फॉर्मूला में प्लेस करूंगा, ओके। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/φ प्लस 1/u, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सभी वैल्यू प्लेस करता हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/φ मतलब 1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस f प्लस 1/u मतलब x1 प्लस f, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, सो 1/f इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सभी साइन माइनस ही आ जाएंगे ना, साइन देखिए, फोकल लेंथ नेगेटिव है, फी नेगेटिव है, यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस 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 सभी माइनस साइन आ जाएंगे, तो माइनस सभी कैंसिल ही होता है, तो माइनस साइन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है ना, क्योंकि कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव, ओके। ऑब्जेक्ट एलएचएस को है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज भी एलएचएस को है, इमेज डिस्टेंस इज आल्सो नेगेटिव, तो यहाँ पे सभी माइनस 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 आता है तो सभी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो x1 प्लस f इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस f हो जाएगा, प्लस x2 प्लस f इंटू 1 मतलब x2 प्लस f हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x1 प्लस f इंटू x2 प्लस f, so 1/f is equal to
न्यूमरेटर को यहाँ पे क्या बनेगा, x1 प्लस x2 प्लस f बनेगा, एंड डिनोमिनेटर को यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, x1 से पहले मल्टीप्लाई करता हूँ x1 x2 प्लस x1 इंटू एफ प्लस एफ से अभी मल्टीप्लाई करता हूँ x2 इंटू एफ प्लस एफ स्क्वायर डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। करेक्ट है ना? हाँ, न्यूमरेटर पर 2f बनेगा। करेक्ट। अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, मतलब ये डिनोमिनेटर जो है ना राइट हैंड साइड का, उसको एलएचएस को लेके जाता हूँ। एलएचएस को लेके जाने के बाद 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो एलएचएस क्या बनेगा, x1 x2 प्लस x1 एफ प्लस x2 एफ प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एलएचएस को लेके गया, अभी एफ को आरएचएस को लेके आऊंगा, तो एफ इंटू x1 एफ x1 या फिर x1 एफ लिखूंगा उसको, x1 इंटू एफ, उसके बाद एफ ने x2 को मल्टीप्लाई किया तो x2 एफ प्लस एफ इंटू 2f मतलब 2f स्क्वायर। अभी देखिए x1 एफ कैंसिल, x2 एफ कैंसिल, ओके। सो x1 इंटू x2 इज इक्वल टू, एलएचएस को x1 इंटू x2 बचेगा, एफ स्क्वायर को आरएचएस को लेके जाता हूं तो 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर बनेगा। सो एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला आता है x1 इंटू x2। मतलब अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकल लेंथ दिए जाते हैं तो फोकल लेंथ कितना आता है, रूट x1 रूट x2। एग्जांपल ले लीजिए, सपोज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है सपोज 10 फ्रॉम द फोकस, नॉट फ्रॉम द पोल, एंड इमेज का डिस्टेंस है सपोज 5 फ्रॉम द फोकस, तो फोकल लेंथ कितना बनेगा, मतलब ये फोकस से डिस्टेंस दिए गए, सपोज अप्रोक्सीमेटली आंसर बताना है, अप्रोक्सीमेटली। तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 मतलब 49 के नजदीक है, फोकल लेंथ बनेगा अप्रोक्सीमेटली 7। दैट इज योर आंसर, रूट 50 बनेगा ना, रूट 50 मतलब रूट 49 के नजदीक 7। सो दैट इज द आंसर। सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है, अगर image distance and object distance are given from the focus, measured from the focus, then focal length is given by formula root x1 into x2. Okay, everywhere Newton is there, Newton is everywhere.